सूरत वाला जी, आखिर चाह क्या रहा है ईरान? मतलब हमने देखा है, क्यों आपको क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बातचीत की टेबल पर जाकर इस युद्ध को खत्म करने में ही, मतलब आपको नहीं, मेरा मतलब है ईरान को, ये जी, बात जी, समझ बिल्कुल। नहीं आ रही है कि भाई उनको बातचीत के टेबल पर जाके ही आप युद्ध को खत्म कर सकते हैं। ऐसे बिल्कुल। लंबा खींचकर और कौन-सा, मतलब अल्टीमेटली कौन-सा आपको वो ताकत दिखाना है कि भाई अमेरिका से जितना टकराना था टकरा लिए, बातचीत जी, करके खत्म कीजिए। क्योंकि आखिरकार तो आप यही कह रहे हैं ना भाई कि हमें पैसा दो, हमारा युद्ध में जितना नुकसान हुआ है हमें पैसा दो। अरे जब पैसा ही लेना है तो सीधे लीजिए, खत्म कीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके दर्शकों को भी आदाब अर्ज़ करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है कि क्यों बातचीत फ़ौरन ईरान नहीं करना चाहता है। ईरान के 2 तजुर्बे हैं अंजना जी। जून के महीने में बातचीत के दरमियान में अमेरिका ने इनके ऊपर हमला किया है। 1 दिन पहले उनके मिनिस्टर्स ऑफिशियल जाकर ये कहते हैं कि हम लोग की गुफ्तगू नतीजे तक के पहुँच रही है और दूसरे दिन अचानक हमला हो जाता है। इस बार भी 28 फरवरी को ईरान में इसके बावजूद कि एक मरतबा उसको ये तजुर्बा हो चुका था कि बातचीत के दरमियान में जब वो चाहता है कि बातचीत के ज़रिए से नतीजे तक के पहुँचा जाए और जंग को रोका जाए, फिर ईरान ने दूसरी बार भी इनके साथ बातचीत को शुरू किया और फरवरी में भी ये हमला हो गया है। कोई भी अक्लमंद इंसान जब ये 2 तजुर्बों को अपने सामने रखेगा, मैं अभी ईरान के मीडिया, ईरान के एक्सपर्ट्स और ऑफिशियल्स की बात तो बाद में कोट करूँगा जो वो कहते हैं, लेकिन एक अक्लमंद होने के हिसाब से, थोड़ा भी समझदार होने के हिसाब से, अगर 2 मरतबा इस तरह से किसी के साथ हो गया है कि उनको टेबल पर बुलाया गया और टेबल पर बुलाने के बाद अचानक उन पर हमला किया जाता है और उनके बेगुनाह शहरियों के साथ-साथ में उनके लीडर को भी मारा जाता है, तो अब इस मरतबा तीसरी मरतबा अगर फिर कहता है कि बातचीत के लिए आओ, तो सबको ये पता है कि ये एक मखौटा है और ये एक धोखा है और ये धोखे से बचने के लिए और एक मरतबा फिर धोखा खाने से बचने के लिए ईरान कहता है कि हमारा तजुर्बा हमको बातचीत की अब इजाज़त नहीं देता।